हेलो कोडस, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर आईसीटी 10 का जो हमारा चैप्टर नंबर 19 है, ठीक है, इसकी जो बाकी गाइडलाइंस है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर जो बर्न है उसकी गाइडलाइन को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना है कि बर्न्स और कोरोजन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोरोजन समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर किसी केमिकल की वजह से अगर यहाँ पे पेशेंट को बर्न होता है तो हमारा क्या कोरोजन कहलाता है, ठीक है। तो कोरोजन मीन्स बर्न ड्यू टू केमिकल्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात की जाए बर्न्स की, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम आईसीडी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें बर्न की, ठीक है, तो यहाँ पे किसी हीट सोर्स से यहाँ पे बर्न हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बता के रखा है थर्मल बर्न हो सकता है, ठीक है। या फिर हमारा हीट सोर्स जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या फायर हो सकती है, ठीक है। हॉट अप्लायंस से बर्न हो सकता है, ठीक है। तो ये सब बर्न हमारे क्या यहाँ पे बर्न कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि एक्सेप्ट सनबर्न्स, ठीक है। तो ये जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, इसमें सनबर्न्स के कोड यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको सनबर्न्स की कोडिंग करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे अलग चैप्टर में कोड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे यही आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो बर्न है वो बर्न है या फिर कोरोजन है, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो हमारे करंट बर्न वाले जो कोड है T20 कैटेगरी से लेके हमारे यहाँ पे T25 तक, ठीक है। इनको यहाँ पे डेप्थ के अकॉर्डिंग मतलब कितनी डेप्थ, मतलब फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ठीक है। एक्सटेंड क्या है, मतलब कितने सरफेस एरिया में यहाँ पे फैले हुए हैं, ठीक है। एंड एजेंट यहाँ पे कौन सा है, ठीक है। एक्स सीरीज के यहाँ पे हमारे कोड रहेंगे, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या इनको क्लासीफाई यहाँ पे किया गया है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट डिग्री जो कि हमारे यहाँ पे क्या एरिथमा कहलाता है, ठीक है। सेकंड डिग्री जिसको कि यहाँ पे क्या ब्लिस्टरिंग भी बोलते हैं, और हमारा थर्ड डिग्री जिसको कि यहाँ पे क्या फुल थिकनेस इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो अभी मैं एक बार आपको यहाँ पे समराइज कर देता हूँ, ठीक है। तो जो हमारी डिग्री रहेगी, ठीक है। तो डिग्री को ऐसे क्लासीफाई किया गया है कि जो हमारा स्किन है वो हमारी कौन सी स्किन की कौन सी लेयर यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है, बर्न में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या जो हमारी सुपरफिशियल लेयर हमारी यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगी ओनली, ठीक है, मतलब हमारी यहाँ पे एपिडर्मिस ओनली रहेगी, तो हमारे यहाँ पे क्या हमारा फर्स्ट डिग्री बर्न कहलाएगा, ठीक है। वहीं अगर यहाँ पे एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों अगर यहाँ पे इन्वॉल्व रहती है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या पार्शियल थिकनेस बर्न यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। वहीं अगर हमारे यहाँ पे एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस स्ट्रक्चर जिसमें कि हमारे यहाँ पे नर्व्स हो सकते हैं, ब्लड वेसल भी यहाँ पे इन्वॉल्व रहती है, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे क्या फुल थिकनेस बर्न कहलाता है। तो फर्स्ट डिग्री बर्न मतलब हमारे यहाँ पे एरिथमा हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारा सुपरफिशियल बर्न जिसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं। सेकंड डिग्री बर्न जिसको कि हम यहाँ पे क्या ब्लिस्टरिंग भी बोलते हैं, या फिर हम उसको यहाँ पे क्या पार्शियल थिकनेस बर्न भी बोल सकते हैं। लेकिन जो हमारा लास्ट में यहाँ पे रहेगा फुल थिकनेस बर्न, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्या फुल थिकनेस बर्न ही बोला जाता है, जो कि हमारे यहाँ पे क्या सबक्यूटेनियस लेयर तक यहाँ पे एक्सपोज करता है सॉफ्ट टिश्यू को। तो अभी नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो हमारे आइस और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स वाले जो बर्न के कोड हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे T26 से लेकर हमारा T28 के डिग्री, ठीक है। इनको यहाँ पे साइड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है, ना कि हमारे यहाँ पे डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इंटरनल ऑर्गन से और जो हमारे आई वाले जो बर्न के कोड रहेंगे, ठीक है, उसमें आपको यहाँ पे क्या डिग्री का क्लासिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है सीक्वेंसिंग ऑफ बर्न्स एंड रिलेटेड कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि हमें जो बर्न्स के कोड है, ठीक है, अगर यहाँ पे मल्टीपल बर्न्स रहते हैं तो हमें यहाँ पे क्या कैसे सीक्वेंस करना है, ठीक है। तो ये हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है, जो हमारा हाईएस्ट डिग्री का बर्न रहेगा, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे क्या सबसे पहले सीक्वेंस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पेशेंट को थर्ड डिग्री बर्न भी है, सेकंड डिग्री बर्न भी है और फर्स्ट डिग्री बर्न भी है, ठीक है। तो जो हम सबसे पहले कोड यूज करेंगे वो मैं यहाँ पे यूज करेंगे थर्ड डिग्री बर्न के लिए, देन हम यहाँ पे सेकंड डिग्री बर्न के लिए कोड यूज करेंगे, देन हम यहाँ पे क्या फर्स्ट डिग्री बर्न के लिए कोड यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे यहाँ पे उन्होंने सेम गाइडलाइन को रिपीट करते हुए बताया कि अगर यहाँ पेशेंट का मल्टीपल एक्सटर्नल बर्न अगर यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, तो इस केस में हम जो सिक्वेंस करेंगे वो हमारा है जो हमने अभी डिस्कस किया है सेम एज हमारे यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री बर्न के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है। वहीं आगे यहाँ पे उन्होंने बताया कि पेशेंट को यहाँ पे क्या इंटरनल बर्न्स भी है और हमारे यहाँ पे क्या एक्सटर्नल बर्न्स भी है, ठीक है। तो इसके हम जो हमारा बर्न का कोड जो हम यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे सीक्वेंस करेंगे वो हमारे यहाँ पे डिपेंड करेगा रीजन फॉर एनकाउंटर पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बताया कि पेशेंट यहाँ पे एडमिट हुआ है हमारा बर्न इंजरी के लिए, वो साथ में यहाँ पे क्या उसको यहाँ पे क्या अदर कंडीशन भी है, जैसे कि हमारे यहाँ पे स्मोक इनहेलेशन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे इस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या ऐसा प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे किसको सीक्वेंस करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे यहाँ पे डिपेंड करता है रीजन फॉर एनकाउंटर पे, ठीक है। तो जो भी हमारे यहाँ पे कंडीशन है जो हमारी चीफली रिस्पॉन्सिबल हमारे यहाँ पे एडमिशन के लिए, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस में कोट करेंगे। नेक्स्ट है बर्न्स ऑफ द सेम एनाटॉमिकल साइट, ठीक है। तो ये हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है, अगर यहाँ पे क्या सेम एनाटॉमिकल साइट पे अगर यहाँ पे मल्टीपल बर्न्स है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या मल्टीपल बर्न्स है, ठीक है, तो अगर बर्न्स की डिग्री यहाँ पे अलग अलग है, जैसे कि थर्ड डिग्री बर्न भी है हमारा सेम साइट पे, सेकंड डिग्री बर्न भी है और हमारे यहाँ पे फर्स्ट डिग्री बर्न भी है, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री बर्न रहेगा, ठीक है, उसी को हम यहाँ पे कोट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पेशेंट को यहाँ पे राइट हैंड पे थर्ड डिग्री बर्न भी है, सेकंड डिग्री बर्न भी है और फर्स्ट डिग्री बर्न भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ओनली जो हमारा थर्ड डिग्री बर्न ऑफ राइट हैंड ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल से भी बता के रखा है फॉर सेकंड एंड थर्ड डिग्री बर्न ऑफ राइट थाई, ठीक है।
असाइन ओनली कोड T24.311, ठीक है। तो ये हमारा क्या, हमारा राइट साइड का 30 डिग्री बर्न है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कोड है T23.311, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन हीलिंग बर्न्स, ठीक है। तो नॉन हीलिंग बर्न्स जो हमारे रहेंगे उसको हम यहाँ पे एज एक्यूट बर्न की तरह हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। मतलब जो नॉर्मल हमारे बर्न्स की कोडिंग रहेगी सेम हमें यहाँ पे क्या फॉलो करनी है। अब आगे यहाँ पे उन्होंने बताया कि नेक्रोसिस ऑफ बर्न स्किन शुड बी कोडेड एज नॉन हील्ड बर्न, ठीक है। अगर यहाँ पे नेक्रोसिस भी अगर हमारे यहाँ पे हो रहा है नॉन हीलिंग बर्न का, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे क्या एज अ नॉर्मल बर्न के कोड की तरह हम यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट है इन्फेक्टेड बर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर पेशेंट को कोई बर्न है और वो यहाँ पे क्या उस जगह पे इन्फेक्शन भी अगर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे बर्न वाला कोड तो यूज करेंगे, ठीक है। साथ में हमें यहाँ पे क्या जो इन्फेक्शन के लिए भी हमें यहाँ पे क्या एक सेपरेटली कोड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे दो कोड यूज करने की जरूरत पड़ेगी, एक हमारे यहाँ पे बर्न के लिए, देन हम यहाँ पे जो हमारा बर्न इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो उसके लिए। नेक्स्ट है असाइन सेपरेट कोड फॉर ईच बर्न साइड, ठीक है। तो ये हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है, जितने भी बर्न की साइड है, ठीक है, तो सबके लिए हमें यहाँ पे क्या सेपरेट सेपरेट कोड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने एक कैटेगरी के बारे में बताया कि जो हमारी T30 कैटेगरी है, ठीक है, जो कि हमारी बताती है बर्न एंड कोरोजन बॉडी रीजन अनस्पेसिफाइड, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है T30 कैटेगरी का, इसे हमें यहाँ पे क्या बहुत ही रेयर कंडीशन में यहाँ पे यूज करना चाहिए, क्योंकि जब तक कि हमें यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही प्रोवाइड नहीं होगी, ठीक है, तो ओनली हम उस कंडीशन में यहाँ पे क्या T30 कैटेगरी का कोड यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे नेक्स्ट उन्होंने बताया कोड फॉर बर्न ऑफ मल्टीपल साइड, ठीक है। तो ये जो हमारा मल्टीपल साइड बर्न वाला जो कोड है, ठीक है, ये भी हमें यहाँ पे क्या तब यूज करना है जबकि मेडिकल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ये जो साइट है जिसपे कि यहाँ पे क्या मल्टीपल बर्न है, ठीक है, उनकी इंडिविजुअल साइट्स कौन सी है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने बोल के रखा है कि पेशेंट को यहाँ पे क्या राइट लोअर लेग पे मल्टीपल बर्न है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या जो हमारा राइट लोअर लेग पे जो मल्टीपल बर्न है, ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे कोड यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे इंडिविजुअल साइट अगर यहाँ पे स्पेसिफाई करके रखेंगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा मल्टीपल बर्न्स वाला कोड है, इसको हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बर्न्स एंड कोरोजन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ बॉडी सरफेस इन्वॉल्व, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसी कैटेगरी है जैसे कि हमारे यहाँ पे T31 एंड हमारे यहाँ पे T32, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे जो बर्न की वजह से जो बॉडी सरफेस यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है, उसके लिए भी मैं यहाँ पे कोड देखने को मिल जाएंगे, जिसको यहाँ पे TBA से बोला जाता है, ठीक है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे दो कैटेगरी है, T31 जो कि हमारे यहाँ पे बताती है बर्न्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ बॉडी सरफेस इन्वॉल्व, एंड हमारा T32 कोरोजन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ बॉडी सरफेस इन्वॉल्व, ठीक है। तो ये हमारे जो कोड है बर्न और कोरोजन के लिए, ठीक है, ये हमें कब यूज करना है, जबकि यहाँ पे बर्न की जो साइड है, ठीक है, या फिर हमारे कोरोजन की जो साइड है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई करके नहीं रखी है, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या ये जो हमारे T31 और हमारा T32 इस वाली कैटेगरी से हम यहाँ पे कोड यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई करके रखा है कि 25% बॉडी जो यहाँ पे है वो हमारे यहाँ पे क्या बर्न हो चुकी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने साइड यहाँ पे स्पेसिफाई करके नहीं रखी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सिंगल कोड यहाँ पे यूज कर सकते हैं जिसमें कि हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो बॉडी है, ठीक है, इसका 25% जो एरिया है वो यहाँ पे क्या बर्न हो चुका है, ठीक है। बाकी ये जो हमारा T31 और हमारा T32 कैटेगरी का जो कोड्स है, ठीक है, आपको ना इसमें एक और क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है कि ये जो हमारा टोटल बॉडी सरफेस एरिया यहाँ पे इन्वॉल्व है बर्न में, ठीक है, उसके साथ में हमारे यहाँ पे जो 3rd डिग्री बर्न है वो कितना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे T31 कैटेगरी से कोड यूज करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दोनों चीज देखनी पड़ेगी। तुम्हारे यहाँ पे टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है, और उसमें जो हमारा 3rd डिग्री बर्न है वो हमारे यहाँ पे कितना है, ठीक है। तो दोनों को चेक करके हमें यहाँ पे क्या प्रॉपरली कोड यहाँ पे असाइन करना है हमारा T31 और हमारा T32 कैटेगरी से, ठीक है। आगे यहाँ पे उन्होंने बताया जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि हमारा T31 या फिर हमारा T32 कैटेगरी का जो कोड है, ठीक है, ये हम तब यूज कर रहे हैं जबकि यहाँ पे क्या साइड स्पेसिफाइड नहीं है, यहाँ पे उन्होंने ओनली जो बॉडी सरफेस एरिया है, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या परसेंट में यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई करके रखा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे हमेशा ऐसा एडवाइस किया जाता है कि हमें यहाँ पे क्या T31 कैटेगरी का कोड यहाँ पे यूज करना है जबकि जब भी हमारे यहाँ पे क्या साइड भी स्पेसिफाई हो और हमारे यहाँ पे क्या जो बॉडी सरफेस एरिया जो इन्वॉल्व है, ठीक है, वो भी अगर यहाँ पे स्पेसिफाई होता हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है फैसिलिटी, ठीक है, वो यहाँ पे क्या डाटा कलेक्ट करके रखती है कि मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे कितनी है उसके लिए, ठीक है। बाकी आगे यहाँ पे उन्होंने एक चीज और बताइए कि अगर यहाँ पे क्या 20% या फिर उससे ज्यादा अगर हमारे यहाँ पे 3rd डिग्री बर्न रहता है, ठीक है, बॉडी सरफेस में, तो हम यहाँ पे क्या तब भी ये तुम्हारा T31 और T32 कैटेगरी कोड यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर नॉर्मली बात की जाए तो जब भी हमारे यहाँ पे क्या बर्न की साइड भी स्पेसिफाइड रहेगी और हमारे यहाँ पे क्या बॉडी सर्फेस एरिया भी स्पेसिफाइड रहेगा, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या जो हमारा इंडिविजुअल बर्न वाले जो कोड है, ठीक है, इनको भी यूज करना पड़ेगा और जो हमारा टोटल बॉडी सर्फेस वाले एरिया जो वाले जो कोड है, ठीक है, मतलब हमारा T31 और T32 कैटेगरी कोड है, ठीक है, इनको भी हमें यहाँ पे क्या साथ में यूज करना पड़ेगा। अब ये जो हमारे कोड है हमारे T31 और हमारा T32 कैटेगरी से, ये हमारा क्या सिक्वेला के लिए नहीं है, जैसे कि सिक्वेला ऑफ बर्न के लिए नहीं है और हमारे यहाँ पे सिक्वेला ऑफ कोरोजन के लिए नहीं है, ठीक। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा। हाँ, तो अगर सिक्वेंसिंग की बात की जाए तो अगर यहाँ पे उन्होंने इंडिविजुअल बर्न भी यहाँ पे स्पेसिफाई करके रखे
और साथ में ही यहाँ पे पेशेंट को क्या टोटल बॉडी सरफेस एरिया वाला जो यहाँ पे बर्न है, ठीक है, वो भी यहाँ पे उन्होंने स्प्लाई करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा हाईएस्ट डिग्री बर्न रहेगा उसको सबसे पहले हम यहाँ पे कोड करेंगे, 3rd डिग्री वाला, देन 2nd डिग्री, देन 1st डिग्री, देन लास्ट में हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे हमारा T31 कैटेगरी से या फिर हमारा T32 कैटेगरी से, ठीक है। अभी नेक्स्ट अगर यहाँ पे क्या ओनली जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया यहाँ पे अगर इन्होंने स्प्लाई करके रखा है, ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे जो हमारा T31 कैटेगरी का जो कोड है इसको हम यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस भी सीक्वेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट ये जो हमारे T31 और हमारा T32 कैटेगरी के कोड है, ठीक है, इनको यहाँ पे क्या क्लासिक रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या क्लासीफाई किया गया है, जिसको कि यहाँ पे रूल ऑफ 9 भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्लासिफिकेशन में यहाँ पे क्या ये जो पूरी बॉडी सरफेस है, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या 9 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, ठीक है, 9% के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया जैसे ईच आर्म जो हमारी हर एक आर्म है, ठीक है, उसका 9% बनेगा, ईच लेग का हमारे यहाँ पे 18% बनेगा, और हमारे जो एंटीरियर टंग है उसका 18% बनेगा, और हमारा पोस्टीरियर टंग है उसका 18% बनेगा, और हमारा जेनिटल है, ठीक है, इसका हमारे यहाँ पे 1% बनेगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से अगर इनको टोटल किया जाएगा तो हमारे यहाँ पे क्या 100% यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो प्रोवाइडर है, ठीक है, इसके जो परसेंट है बॉडी से जो कि यहाँ पे उन्होंने क्लासिक रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासीफाई किया है, ठीक है, इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अगर यहाँ पे कोई ऐसा पेशेंट है जिसका हेड यहाँ पे बड़ा है, ठीक है, किसी के बटक से यहाँ पे बड़े हुए हैं, किसी के थाई यहाँ पे बड़ा है, किसी का एब्डोमेन यहाँ पे बड़ा है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो सरफेस एरिया है, ठीक है, इसको यहाँ पे ये कम या ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइडलाइन है एनकाउंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिक्वेला ऑफ बर्न्स, ठीक है। तो ये हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है कि अगर यहाँ पे पेशेंट का सिक्वेला जो हुआ है बर्न की वजह से, ठीक है, अगर उसके लिए यहाँ पे पेशेंट आता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या कैसे सिक्वेंसिंग करनी है, ठीक है। तो इसकी गाइडलाइन हमने यहाँ पे इससे पहले कई बार हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि सिक्वेला की हमें यहाँ पे सिक्वेंसिंग कैसे करनी रहती है, ठीक है। तो सिक्वेला ये केस में हम यहाँ पे क्या सबसे पहले जो इसको सिक्वेला मतलब जो लेट इफेक्ट निकल के आया है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे सिक्वेंस करते हैं। देन इसके बाद में जो हमारे यहाँ पे जिस भी कंडीशन की वजह से पेशेंट को सिक्वेला हुआ है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे सिक्वेंस करते हैं, और उसका जो हमारा 7th कैरेक्टर रहता है वो हमारे यहाँ पे क्या एस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया जैसे कि बर्न की वजह से पेशेंट को यहाँ पे क्या स्कार हो सकता है या फिर जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पे सिक्वेंसिंग कैसे करेंगे, ये जो हमारा इसकी वजह से जो स्कार हुआ है फिर जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर हुआ है, इसको हम यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करेंगे। देन इसके बाद में हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे हमारा बर्न वाला, जो भी उसकी यहाँ पे साइट है, जो भी यहाँ पे उसकी डिग्री अगर स्पेसिफाइड की गई है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे यहाँ पे 7th कैरेक्टर रहेगा वो हमारे यहाँ पे क्या एस रहेगा, ये बताने के लिए कि इस कंडीशन की वजह से पेशेंट को भविष्य में यहाँ पे लेट इफेक्ट देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है सिक्वेला विद लेट इफेक्ट कोड एंड करंट बर्न्स, ठीक है। तो ये हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है कि अगर हमारे पेशेंट को सिक्वेला है और उसकी वजह से यहाँ पेशेंट को कुछ लेट इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, और साथ में पेशेंट को करंट में बर्न भी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या ये जो हमारे तीनों कोर्स है इनको हम यहाँ पे सिक्वेंस कर सकते हैं एक साथ, जैसे कि हम हमारा यहाँ पे क्या बर्न की वजह से स्कार हो रहा है, ठीक है, पेशेंट को बर्न भी था पास्ट में जिसकी वजह से पेशेंट को यहाँ पे स्कार हुआ है, ठीक है, और करंट में पेशेंट को एक और यहाँ पे नया बर्न हो चुका है, ठीक है। इस केस में हमारा जो 7th कैरेक्टर एस रहेगा, ठीक है, वो वाला कोड भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। साथ में अगर यहाँ पे जो हमारा 7th कैरेक्टर ए रहेगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और जो हमारा यहाँ पे एक और कोड जाएगा वो हमारे यहाँ पे जाएगा जो हमारे यहाँ पे लेट इफेक्ट निकल गया है, ठीक है, मतलब बर्न की वजह से यहाँ पे स्कार हो सकता है फिर कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। अभी बात की जाए इनकी सिक्वेंसिंग की, ठीक है, तो हमारा सिक्वेंसिंग रहेगी बेस्ड ऑन हमारे यहाँ पे रीजन फॉर एनकाउंटर, ठीक है। अगर पेशेंट यहाँ पे जो हमारा पेशेंट को करंट बर्न है इसके लिए अगर आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस में कोड करेंगे, ठीक है। अगर ये जो पेशेंट है वो अगर यहाँ पे क्या लेट इफेक्ट के लिए आता है, ठीक है, तो जो हमारा सिक्वेला जहाँ पे निकल के आया है, ठीक है, बर्न की वजह से उसको यहाँ पे सिक्वेंस करेंगे। देन इसके बाद में जो हमारे यहाँ पे क्या जिस भी कंडीशन की वजह से पेशेंट को यहाँ पे सिक्वेला हुआ है उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे। देन उसको हमारा 7th कैरेक्टर रहेगा वो हमारे यहाँ पे एस रहेगा। देन लास्ट में हम यहाँ पे जो हमारा करंट बर्न है उसको भी यहाँ पे कोड कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइडलाइन है यूज ऑफ एन एक्सटर्नल कोर्स कोड विद बर्न्स एंड कोरोजन, ठीक है। तो ये हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है कि जितने भी हमारे यहाँ पे बर्न्स और जो हमारे कोरोजन वाले जो कोर्स हैं, ठीक है, उन सब के साथ में हमें यहाँ पे क्या एक्सटर्नल कोर्स कोड यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, और साथ में प्लेस ऑफ एक्सचेंज भी यहाँ पे स्पेसिफाइड है तो वो भी हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्सटर्नल कोर्स की गाइडलाइन है वो हम यहाँ पे आगे आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे फिलहाल कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हमारे बर्न की गाइडलाइन से रिलेटेड। अ पेशेंट प्रेजेंट्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर बीइंग बर्न्ड इन अ हाउस फायर। The emergency department physician documents indicates the patient has first, second, and third degree burn of his upper leg, first and second degree burn of his left arm, and second and third degree burn on his left upper arm. A patient has burn of 75% of his body surface, approximately one third means 33% of his body surface are third degree burns, ठीक है। तो अभी हमारे केस में यहाँ पे पेशेंट को क्या है, पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया बाद में जब इसका यहाँ पे क्या बर्न हो चुका है, ठीक है, हाउस फायर की वजह से यहाँ पे पेशेंट को बर्न हुआ है, ठीक है। आगे यहाँ पे जो
इमरजेंसी डिपार्टमेंट का जो फिजिशियन है उसने यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया है कि पेशेंट को यहाँ पे क्या फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डिग्री बढ़ने हमारे यहाँ पे क्या अपर बैक का, ठीक है, और फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री बढ़ने हमारे यहाँ पे लेफ्ट पाम का, ठीक है, और सेकंड और थर्ड डिग्री बढ़ने हमारे यहाँ पे क्या अपर आर्म का, ठीक है, और जो यहाँ पे टोटल बॉडी सरफेस यहाँ पे इन्वॉल्व है वो हमारे यहाँ पे क्या 75% है, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे थर्ड डिग्री बढ़ने है वो हमारा कितना है 33%, ठीक है। तो अभी हमने इसकी गाइडलाइन डिस्कस करी थी कि अगर यहाँ पे पेशेंट का सेम साइड पे अगर मल्टीपल डिग्री के बर्न रहेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो हमारा हाईएस्ट डिग्री बर्न रहेगा, ठीक है, इसी को हम यहाँ पे क्या कोड करते हैं, ठीक है। वही हमने यहाँ पे सिक्वेंसिंग की भी बात करी, जब पेशेंट में यहाँ पे क्या मल्टीपल बर्न रहते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो हमारी सिक्वेंसिंग रहेगी, ठीक है, उसमें हमें यहाँ पे क्या थर्ड डिग्री बर्न को सबसे पहले कोड करना है, देन इसके बाद में सेकंड डिग्री, देन फर्स्ट डिग्री, ठीक है। तो अभी अब यहाँ पे कोड चेक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कोड यूज किया है T21.33x है, बर्न ऑफ थर्ड डिग्री ऑफ अपर बैक, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पेशेंट ने क्या डॉक्यूमेंट किया था, पेशेंट को यहाँ पे क्या फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डिग्री बर्न था हमारे यहाँ पे क्या अपर बैक पे, ठीक है, तो मतलब अपर बैक पे फर्स्ट डिग्री बर्न भी है, सेकंड डिग्री बर्न भी है और हमारे यहाँ पे थर्ड डिग्री बर्न भी है, ठीक है। हमने गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या ओनली जो हमारा थर्ड डिग्री बर्न ऑफ अपर बैक है इसको हम यहाँ पे कोड करेंगे क्योंकि हमारा क्या सेम साइड पे है। यहाँ पे उन्होंने कोड किया है बर्न ऑफ थर्ड डिग्री ऑफ अपर बैक इनिशियल इनकाउंटर, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बताया था कि पेशेंट को यहाँ पे क्या सेकंड एंड थर्ड डिग्री बर्न ऑफ लेफ्ट अपर आर्म, ठीक है, तो इस साइड पे यहाँ पे पेशेंट को सेकंड डिग्री बर्न भी है और हमारे यहाँ पे थर्ड डिग्री बर्न भी है लेफ्ट अपर आर्म पे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या थर्ड डिग्री बर्न को ही सीक्वेंस करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या पेशेंट को सेकंड और थर्ड डिग्री दोनों है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या ओनली थर्ड डिग्री बर्न है वो ऑफ हिज लेफ्ट अपर आर्म, इसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कोड यूज किया है T22.332 है, बर्न ऑफ थर्ड डिग्री ऑफ लेफ्ट अपर आर्म इनिशियल एनकाउंटर, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या पेशेंट को फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री बर्न हुआ है लेफ्ट पाम का, ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री में हमारा यहाँ पे हाईएस्ट रहेगा सेकंड डिग्री, ठीक है, तो सेकंड डिग्री बर्न ऑफ इस लेफ्ट पाम इसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कोड यूज किया है T23.252 बर्न ऑफ सेकंड डिग्री ऑफ लेफ्ट पाम इनिशियल एनकाउंटर, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक गाइडलाइन डिस्कस करी थी कि जब हमारे यहाँ पे क्या टोटल बॉडी सरफेस अगर यहाँ पे स्पेसिफाइड है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे क्या T31 कैटेगरी से कोड यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा टोटल बॉडी सरफेस है वो हमारे यहाँ पे क्या 75% है और जो इसमें हमारा थर्ड डिग्री है वो हमारे यहाँ पे क्या 33% है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे कोड निकल के आएगा T31.73 बर्न्स इन्वॉल्विंग 70 to 79% ऑफ बॉडी सरफेस विद 30 to 39% ऑफ थर्ड डिग्री बर्न, ठीक है। तो ये जो हमारा 75% है वो हमारे यहाँ पे क्या 70 से लेके 79% में आ रहा है, और जो हमारे यहाँ पे 33% है वो हमारे यहाँ पे 30 से लेके 39% में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कोड जाएगा वो हमारे यहाँ पे रहेगा T31.73। नेक्स्ट एग्जाम्पल है a 3-year-old is brought to the burn unit after pulling a pot soup of the stove and spilling it on herself. She sustained 80% second degree burn on her leg and 20% third degree burns on her chest and arms. Total body surface area burned is 38%. What ICD-10-CM codes are reported for the burns do not include external cause code, ठीक है। तो अभी इस एनकाउंटर में यहाँ पेशेंट को क्या हो रहा है, यहाँ पे 3-year-old जो पेशेंट है उसको यहाँ पे लाया गया है, ठीक है, किस वजह से यहाँ पे, क्योंकि ये जो पेशेंट था इसने यहाँ पे क्या जो पोर्ट था हमारे यहाँ पे हॉट सूप का, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या ना स्टोव से अपने ऊपर यहाँ पे गिरा लिया है, ठीक है। आगे यहाँ पे उन्होंने बर्न के बारे में बताया कि 80% सेकंड डिग्री बर्न है हमारे यहाँ पे कहाँ का, लेग्स का, ठीक है, और हमारे यहाँ पे 20% थर्ड डिग्री बर्न है हमारा कहाँ का, चेस्ट का, और हमारे यहाँ पे आर्म्स का, ठीक है। जो हमारा टोटल बॉडी सरफेस एरिया है वो हमारे यहाँ पे क्या 38% है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे कैसे सीक्वेंसिंग करनी है, सबसे पहले हम यहाँ पे थर्ड डिग्री बर्न को कोड करेंगे, देन सेकंड डिग्री और हमारे यहाँ पे फर्स्ट डिग्री, ठीक है। और अगर हमारे यहाँ पे सेम साइड पे मल्टीपल डिग्रीज के बर्न रहेंगे तो उसको मैं यहाँ पे क्या ओनली जो हमारा हाईएस्ट डिग्री बर्न रहेगा उसी को मैं यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे केस में पेशेंट को 20% थर्ड डिग्री बर्न है कहाँ का, चेस्ट का और आर्म्स का, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड डिग्री बर्न है इसको हम सबसे पहले कोड करेंगे, ठीक है। तो थर्ड डिग्री बर्न ऑफ चेस्ट इसके लिए हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे, और हमारा थर्ड डिग्री बर्न ऑफ आर्म्स, ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे कोड यूज किया है T21.31x है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या चेस्ट के लिए हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे इन्होंने कोड यूज किया है T22.391, ये हमारा क्या यहाँ पे उन्होंने क्या आर्म्स लिखा है, ठीक है, मतलब बोथ आर्म से हमारा लेफ्ट आर्म और राइट आर्म, ठीक है। तो T22.391 ये हमारा राइट आर्म के लिए हो जाएगा, ठीक है। देन हमारे यहाँ पे T22.392 ये हमारा लेफ्ट आर्म के लिए हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे बर्न्स का जो फोर्थ कैरेक्टर रहता है वो हमारे यहाँ पे क्या डिग्री को स्पेसिफाई करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये भी थर्ड डिग्री बर्न है, ये भी हमारा थर्ड डिग्री बर्न है, और ये भी हमारा क्या थर्ड डिग्री बर्न है, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे पेशेंट को क्या 18% सेकंड डिग्री बर्न था हमारे यहाँ पे का लेग्स का, ठीक है, तो मतलब दोनों लेग पे यहाँ पे क्या 18% सेकंड डिग्री बर्न है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेकंड डिग्री बर्न को यहाँ पे कोड करेंगे, यहाँ पे उन्होंने कोड यूज किया है
T24.291, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या राइट लेग के लिए, देन T24.292A ये हमारा लेफ्ट जो हमारा लेग है उसके लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या लेग्स को स्प्रेड करके रखा है, ठीक है। और ये जो हमारा फोर्थ कैरेक्टर है वो हमारा यहाँ पे 2A मतलब सेकंड डिग्री बन रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमने अभी जैसे डिस्कस किया था कि मैं यहाँ पे क्या जो हमारा थर्ड कोड रहेगा, अगर यहाँ पे बॉडी सरफेस एरिया अगर स्क्वायर है, ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोड यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया वो हमारे यहाँ पे क्या 38% है, ठीक है। तो 38% के लिए हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे T31.32, जिसमें कि हमारे यहाँ पे क्या टोटल बॉडी सरफेस एरिया 38% रहेगा और जो हमारा थर्ड डिग्री बन रहेगा वो हमारे यहाँ पे क्या 20% रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ पेशेंट प्रेजेंट्स टू द ईरी physician with multiple burns. After examination, the physician determines the patient has third degree burns of her anterior and posterior portion of his left leg, starting at the knee, extending above the ankle 2.5%. He also has third degree burns of her anterior portion of the left side of his chest 4.5%. The patient also has second degree burns on his left upper arm 7%, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेशेंट है ईडी में यहाँ पे आया है, ठीक है, यहाँ पे इसको क्या मल्टीपल बर्न्स है, ठीक है। एग्जामिनेशन के बाद यहाँ पे फिजिशियन ने यहाँ पे डिटरमाइन किया है पेशेंट को यहाँ पे थर्ड डिग्री बर्न है कहाँ का, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ लेफ्ट लेग, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट लेग पे यहाँ पे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन में थर्ड डिग्री बर्न है, ठीक है। स्टार्टिंग एट द नी एक्सटेंडिंग अबोव द एंकल, ठीक है। यहाँ पे क्या नी से यहाँ पे स्टार्ट होके यहाँ पे क्या एंकल तक अबो एंकल मतलब एंकल के ऊपर तक यहाँ पे क्या एक्सटेंड यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। और इसका जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया हमारा कितना है 12.5%, ठीक है। और साथ में इस पेशेंट का थर्ड डिग्री बर्न है कहाँ का, एंटीरियर पोर्शन ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ इस चेस्ट, ठीक है। तो लेफ्ट साइड की जो चेस्ट है, ठीक है, इस पे यहाँ पे का थर्ड डिग्री बर्न इसको है, ठीक है। इसका सरफेस एरिया कितना है 4.5%, ठीक है। नेक्स्ट जो पेशेंट है, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या सेकंड डिग्री बर्न है किसका, लेफ्ट अपर आर्म का, ठीक है। तो लेफ्ट अपर आर्म पे इसको क्या सेकंड डिग्री बर्न है, ठीक है, 7%, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वोट आईसीडी टेंसियम कोड आर रिपोर्टेड, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या थर्ड डिग्री बर्न को कोड करना है, देन हमारे यहाँ पे सेकंड डिग्री बर्न आएगा, देन लास्ट में हमारे यहाँ पे क्या फर्स्ट डिग्री बर्न आएगा, ठीक है। तो अभी थर्ड डिग्री बर्न यहाँ पे पेशेंट को कहाँ पे है, पेशेंट को थर्ड डिग्री बर्न है हमारे यहाँ पे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ लेफ्ट लेग का, ठीक है। तो लेफ्ट लेग पे यहाँ पे इसको क्या थर्ड डिग्री बर्न है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे T24.392 हमारा थर्ड डिग्री बर्न के लिए, ठीक है। देन पेशेंट को साथ में थर्ड डिग्री बर्न हमारे यहाँ पे क्या लेफ्ट पोर्शन ऑफ चेस्ट पे भी है, ठीक है। तो चेस्ट की जो हमारे लेफ्ट साइड रहेगा, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे थर्ड डिग्री बर्न के लिए कोड यूज करेंगे। तो जो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट जिस पे भी थर्ड डिग्री बर्न है उसके लिए हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे T21.31X है, ठीक है। देन नेक्स्ट पेशेंट को यहाँ पे क्या सेकंड डिग्री बर्न भी है कहाँ का, लेफ्ट अपर आर्म का, ठीक है। तो लेफ्ट अपर आर्म जो हमारा सेकंड डिग्री बर्न रहेगा उसके लिए हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे T22.23A, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या इन्होंने कहा बॉडी सरफेस एरिया यहाँ पे स्क्वायर करके रखा है, ठीक है। तो जो हमारा टोटल बॉडी सरफेस एरिया यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे यहाँ पे 12.5% है, 4.5% है और हमारे यहाँ पे क्या 7% है, ठीक है। तो ये हमारे कितना हो जाएगा 24%, ठीक है। तो जो हमारा 24% टोटल बॉडी सरफेस एरिया रहेगा और जो हमारे यहाँ पे थर्ड डिग्री बर्न है वो हमारे यहाँ पे कितना है 12.5 मतलब 17%, ठीक है। तो 24% टोटल बॉडी सरफेस एरिया और जो हमारा थर्ड डिग्री बन रहेगा हमारे यहाँ पे कितना रहेगा 17%, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे T31.2 है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे बर्न का जो सरफेस एरिया वो कैलकुलेट करना है और कोडिंग करनी है, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तब तक